बैक, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज रब्ता। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं बता दूं कि मेरा चैनल इज ऑल अबाउट हेयर। सो अगर आपको हेयर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बहुत दिनों से मैं एक्चुअली वीडियो डाल नहीं पाई थी बिकॉज आई वाज बिजी विद समथिंग एल्स। सो फाइनली आई एम बैक। सो टुडे आई एम गोना बी शेयरिंग अ DIY हेयर मास्क विद यू ऑल यूजिंग फ्लैक्सीड जेल। यस, सो फ्लैक्सीड एक्चुअली आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। इन एवरी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में आप ले सकते हैं इसको। डायरेक्टली खा सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। विटामिन ई, विटामिन बी होता है जो आपके बालों को हेल्दी बनाते हैं, स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो आपकी स्कैल्प हेल्थ को मेंटेन करते हैं एंड फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ इंप्रूव होती है, बूस्टअप होती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और शाफ्ट को स्ट्रेंथन करता है, जिससे आपकी हेयर ब्रेकेज कम हो जाती है। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ DHT, जिससे आपकी हेयर फॉल होता है। सो DHT प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे आपकी हेयर फॉल भी कम हो जाते हैं। सो अगर आपको घने बालों में इंटरेस्ट है, अपनी हेयर हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो फ्लैक्सीड एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है। या यू कैन ट्राई दिस। स्कैल्प हेल्थ को ये मेंटेन करता है, जिससे डैंड्रफ भी नहीं होता है एंड हेयर फॉल भी नहीं होता है। ओवरऑल हेयर हेल्थ को ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। तो डू ट्राई। वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और फटाफट देखेंगे कि जेल बनाया कैसे जाए। चलते हैं अंदर। फ्लैक्सीड जेल बनाने के लिए यहाँ सबसे मैंने लो फ्लेम पे एक सॉस पैन रखा है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 कप पानी ऐड किया है। इसमें मैं 1 कप फ्लैक्सीड्स डाल दूँगी और इसको हम बॉईल होने देंगे जब तक ये जेल में ना बदल जाए। तो यहाँ देख सकते हैं पानी बॉईल होने लगा है। इसको हम धीरे धीरे स्टर करेंगे और इसको यहीं ऐसे ही पकने देंगे। यह आपको ऑलमोस्ट ऐसे सिरपी लिक्विड सा बन जाएगा, जिसको हमें स्ट्रेन कर लेना है। सो इसको कुक होने देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा एकदम सिरप जैसा बनने लगा है, ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऑलमोस्ट बन चुका है। इसको हमें गर्म ही स्ट्रेन करना पड़ता है, नहीं तो अगर ये ठंडा हो गया एक बार तो ये बहुत ज़्यादा जेलेटिन टाइप बन जाता है और इसको स्ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इसको यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है और ये रेडी है हमारे। इसको स्ट्रेन करेंगे एक बाउल पे। मैं, या आप यहाँ पे नॉर्मली एक स्ट्रेनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक कपड़ा यूज़ किया है। सो इस कपड़े पे डाल देंगे। और एक्चुअली ये थोड़ा ऑलमोस्ट ठंडा हो गया था, इसलिए निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था मुझे। अगर आप ये एकदम हॉट निकालेंगे तो आपका हाथ जलेगा, और अगर आप ठंडा निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मतलब थोड़ा गर्म हो उस टाइम आप इसको निकालें। प्लस ये आप 2-3 बार प्रिपेयर कर सकते हैं सेम सीड यूज़ करके। मैंने वैसा ही किया था बिकॉज एक बारी में तो सफिशिएंट जेल नहीं निकला था, इसलिए मेरे को 4 बैचेस में टोटली ये जेल प्रिपेयर करना पड़ा। सो यूज्ड फ्लैक्सीड को ही मैंने 4 कप पानी में सेपरेटली बॉईल किया और छाना, तब जाके मुझे अपने हेयर लेंथ के हिसाब से जेल सफिशिएंट मिला। देख सकते कितना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है बिकॉज यहाँ पे तो ये सीड्स ऑलमोस्ट ठंडे हो गए थे एंड निकल नहीं रहा था। तो अगर आप मल्टीपल बैचेस में बनाएंगे तो ईजिली निकल आएगा। सो देख सकते हैं काफ़ी अमाउंट ऑफ फ्लैक्सीड जेल मैंने कलेक्ट कर लिया। ओके, सो मैं बाहर आ चुकी हूँ। ये रहा वो फ्लैक्सीड जेल जो मैंने प्रिपेयर किया था। इसको मैं ऑलरेडी एक बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए आधा बचा है, बट दिस इज सफिशिएंट। प्लस आप देख सकते हो मैंने बहुत ही एकदम गंदी सी पुरानी टी शर्ट डाली हुई है बिकॉज ये बहुत टपकता है इधर उधर। प्लस आई एम सिटिंग आउटसाइड, इसलिए बिकॉज फ्लोर नहीं तो घर का ख़राब ना हो। सो मेरे बाल एक्चुअली इतने ऑयली होते नहीं नॉर्मली। मैंने 2 दिन से हेयर वॉश नहीं किया। प्लस मैं एक DIY हेयर मिस्ट यूज़ कर रही हूँ बालों में, और इसलिए मेरे हेयर इतने ज़्यादा ऑयली हो गए। नॉर्मली इतने होते नहीं हैं। सो फटाफट से इसको अप्लाई करेंगे। इसको मैंने मैंने जैसे कहा कि मैंने ऑलरेडी इसको एक बार यूज़ कर लिया है। इसको मैंने 2-3 दिन पहले बनाया है। मैंने इसको यूज़ करने के बाद फ्रिज में रख दिया था। 2 दिन से ये रखा हुआ है। सो अभी मैं फिनिश कर दूँगी इसको बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू यूज़ द फ्रेश जेल जो एक्सट्रैक्ट किया जाए। सो ये इसको लगाना शुरू करेंगे बालों पे। ऑलराइट, ये देख सकते हैं बहुत ही गुई है। ये हेयर पे प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। आप अपने हेयर को सेक्शन करते जाइए और इसको अप्लाई करते जाइए, जिससे ये आपके रूट्स में और हेयर में प्रॉपर्ली स्प्रेड हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि मैं करने के साथ साथ आई एम जस्ट रनिंग माई फिंगर्स थ्रू, जिससे क्या है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरा शाफ्ट में। बच गया है और फेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो मुझे लगा कि इसको फेस पे ही लगा लिया जाए। सो मैं अपने फेस पे एक लेयर ये जेल का डाल दूंगी और 10 से 15 मिनट रख के धो दूंगी। काफ़ी अच्छा होता है आपके फेस के लिए भी।
जेल मैंने टोटली 45 मिनट लगा के रखा एंड वॉश किया। मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट हो गए हैं। आई कैन एक्चुअली फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई हेयर। बहुत सही लगा। चीज़ मुझे ये ठीक नहीं लगी बिकॉज ये एक्चुअली पूरा जेल होता है, इसमें कोई ऐसे पार्टिकल्स नहीं होते जो आपको फील हो जाए कि हाँ यहाँ पे बच गया है तो उसको निकाला जाए। वॉश करते टाइम ऐसे लगा कि एवरीथिंग इज़ गॉन, बट ड्राई होने के बाद पता चला कि काफ़ी कुछ था रिमेनिंग इन माई हेयर बिकॉज इट्स जस्ट अ जेल। तो ऐसे फील हुआ कि एवरीथिंग इज़ गॉन एक वॉश में। बट मुझे फिर से 2 बार एक्चुअली हेयर वॉश करने पड़े बिकॉज ड्राई होने के बाद आई कुड सी वाइट ऐसे रेसिड्यू रह गया था मेरे बालों पे, ऐसे स्पॉट से दिख रहे थे मुझे। सो अगेन हैड टू वॉश माई हेयर एंड अदर देन दैट मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है। बालों को ये बहुत अच्छा मैनेजेबल स्मूथ बना देता है। बालों की हेयर हेल्थ को मेंटेन करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग हेयर है उनको मेंटेन करेगा तो हेयर फॉल नहीं होगा। तो एटलीस्ट जितने अगर आपके 100 हेयर हैं तो लाइक 95 तक तो आप मेंटेन करके रख ही सकते हैं इससे। या एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग माई हेयर। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो गए हैं, सुलझ गए हैं। सो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फ्लेक्स इज़ एक्चुअली ग्रेट फॉर योर हेयर। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा बिकॉज आई एंजॉयड शूटिंग दैट बिकॉज इसका पार्शियल शूट मैंने आउटसाइड किया था एंड हाफ वॉज इंडोर। और अगर यू डोंट माइंड यूजिंग एग ऑन योर हेयर देन यू शुड चेक इट आउट बिकॉज मैंने उसमें एग हेयर मास्क बनाया था, काफ़ी यूजफुल था, बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले थे। सो डू चेक इट आउट। आई विल सी यू देयर। बाय।